पर भाजपा के लिए इस सीट को मुफीद बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। खासतौर पर करनाल के सांसद संजय भाटिया लंबे समय से बड़ौदा में डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया साहब, इस चुनाव में क्या लगता है कमल खिलेगा यहाँ बड़ौदा? 100% जो मैं लोगों के बीच में और बड़ौदा के अपने लोगों के बीच में जाता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ, बातचीत होती है तो उनका मन है इस बार वो विकास के साथ जाना चाहते हैं। और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे हुआ अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके निधन के बाद जो एक वैक्यूम आ गया था 2-3 महीने में, जैसे ही हमारे कार्यकर्ता समाज के लोगों के गाँव के लोगों के संपर्क में आए तो उनको तकलीफें दिखी, उन्होंने तुरंत अपने पार्टी हाईकमान में और सरकार के समक्ष रखा। और पिछले 10-15 दिनों में, 1 महीने में भी आप बड़ौदा में परिवर्तन देख सकते हैं कि जिस तरह विकास की बयार वही है, वो अब डेवलपमेंट के साथ जाना चाहता है बड़ौदा। यही एक बड़ा सवाल है, 1 महीने में ही ये बयार क्यों भरी? पिछले 6 साल से आपकी सरकार है, 6 साल में ये विकास की जो कसक थी उसको क्यों नहीं? वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इसी और ध्यान दिलाना चाहता था आपका कि 15 साल से जिस कांग्रेस 10 साल सरकार में रही, 5 साल हम सुने कह सकते हैं बीजेपी की सरकार थी, जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उनमें वो संवेदनशीलता, जो लोगों के साथ जुड़ के काम करवाने की ललक और जुनून चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा। मैंने पहले भी कहा कि वो अच्छे इंसान थे और आज हमारे बीच में इंसान के नाते अच्छे थे, लेकिन एक प्रतिनिधि के नाते जो जुनून और ललक चाहिए थे वो कमी थी। और क्योंकि हमारा प्रत्याशी लगातार हार रहा था, लोग उसके पास नहीं जाते थे, वो कहते थे यार इसको तो अपने वोट ही नहीं मिले, इसके पास काम लेके क्या जाए। तो ये जो गैप रहा काम करवाने वाले का और काम करने वाले का, जो कम्युनिकेशन गैप रहा, जो संवादहीनता रही, उसके कारण मैं समझता हूँ फर्क था। और ये संवादहीनता जब दूर हुई तो मैं समझता हूँ कोई काम ऐसा नहीं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो IMT बन रहा हो, या किसी प्रकार का यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, ये बात केवल पहुँचाने तक की थी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं ये मैं चाहता हूँ कि चुनाव तक ही पक्ष विपक्ष होता है, बाद में हम सब हरियाणा हो, हरियाणा एक और हरियाणा में एक ही बात। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणा में एक, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हरियाणा एक नहीं कहा कि बड़ौदा में पीने के पानी तक के लोगों को दिक्कत है, मैसर नहीं हो पा रहा है पीने। मैंने आपको बताया कि अभी मान लो मैं अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र में, और मैं अगर पार्लियामेंट में उसकी बात नहीं रखूंगा, विषय नहीं उठाऊंगा, क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, तो केंद्र में बैठी सरकार के ध्यान में नहीं आएगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं कोई विपक्ष का हूँ, वहाँ पर सब लोग आवाज़ उठाते हैं और सबकी बात सुनी जाती है और सबके जो उम्मीद के अनुसार काम किया जाता है। मुझे लगता है कि आवाज़ उठाने में बड़ौदा की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। ये 5 साल विपक्ष के नाते शायद हो सकता है श्री कृष्ण हुड्डा जी को लगाओ कि यार अपोजिशन की सरकार है, जैसे उनका ट्रेंड रहता था, कांग्रेस विपक्ष के हलकों में काम नहीं करती थी, वो इस संकोच में शायद बात नहीं कर पाए। और जब हुड्डा साहब की सरकार रही, जो बड़ौदा को और किलोई को अपनी एक दोनों आंखें बोलते हैं कि एक आंख बड़ौदा और एक आंख किलोई है, उन्होंने किलोई और बड़ौदा में भी कितना डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये सब लोग देख रहे हैं। आज उनके पास जवाब नहीं है, आज वो मुद्दे कुछ और ढूंढ रहे हैं, आज वो किसी के कंधे में बंदूक रख के इस बड़ौदा के युद्ध को जीतना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई में और धरातल पर अगर आप आएंगे, विकास के नाम पर उन्होंने बड़ौदा के अंदर क्या किया वो बताने लायक कुछ नहीं है। हमारे पास फिर भी आज पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में हम बता सकते हैं किस तरह से पारदर्शी सरकार रही है, किस तरह बिना पर्ची और पर्ची की नौकरी मिली है। गाँव वाइज डाटा मैं अपने मोबाइल में आपको दिखा सकता हूँ कि इस गाँव के अंदर बिना पर्ची और पर्ची की नौकरी मिली, जबकि उन्होंने एक भी नौकरी अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दी, अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं जाने दी, अपने ही आसपास के लोगों के अंदर नौकरियां बांटी। लेकिन ये सरकार पारदर्शी सरकार है। इस ईमानदारी की बात की चर्चा जब सवाल के अंदर होती है तो मुख्यमंत्री जी की बुरी प्रशंसा होती है कि इंसान अच्छा है, नेक इंसान है। इस बार हम उसके साथ रहेंगे। बड़ौदा में उम्मीदवार बड़ौदा का होगा या कहीं बाहर से लेकर? बड़ौदा का ही होगा, बड़ौदा का ही होना चाहिए। बड़ौदा का होगा तो बड़ौदा में अपने साथ लोगों से जुड़ा हुआ होगा, उनकी भावनाओं को पहुंचा सकता है। बड़ौदा का ही होना चाहिए। मैं तो बाकियों को भी कहूँगा, अपोजिशन के लोगों को भी कहूँगा कि हमेशा बड़ौदा से बाहर का वो कैंडिडेट लेके आए, बड़ौदा की भावना को समझे, वो यहीं कहीं उनको लेके आना चाहिए। इस तरह से बबीता फोगाट ने इस्तीफा दिया है, कुछ चर्चाएँ चल रही है, जिनको भी ला सकते हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, उनकी आगे योजना क्या है, इसकी चर्चा मेरे से नहीं थी। हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट आए, हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा अगर आपने कहा कि बड़ौदा के लोगों को इस बात की महसूस रहा है कि बड़ौदा में से ही
होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उनकी भावना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को अब करनाल का नहीं मानता। मैं बड़ौदा के साथियों के साथ इतना जुड़ाव हो चुका है, ये मजाक भी करते हैं कहीं इलेक्शन के बाद आप जाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे कि आप हमारे बीच के ही हो। तो इनकी भावनाओं के अनुरूप मैं कहता हूँ कि इनके बीच में से ही कोई ना कोई होना चाहिए। मुकाबला किससे मानती है भाई? मुकाबला इसमें कोई दो राय नहीं, पीछे लगातार 3 बार से कांग्रेस बन रही है, प्रत्यक्ष रूप से तो उन्हीं से मुकाबला लगता है। लेकिन जैसे पिछली बार जेजेपी के कारण तिकोना मुकाबला हुआ, आज जेजेपी और बीजेपी दोनों इकट्ठे हैं। आज इनेलो उस मुकाबले को तिकोना बनाने का प्रयास कर रही है। सबको साधुवाद है, सबको सद्भावना है, बाकी सबकी अपनी मेहनत है। और मेहनत से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बड़ौदा के लोगों के मन की सोच है, वो किस ओर जाना चाहते हैं। झूठे नारों के ऊपर, झूठे विश्वास के ऊपर, या जो अभी उन्होंने जिसको कहते हैं कि ट्रेलर देखा फिल्म का, उसकी फिल्म देखना चाहते हैं, तो कहते नहीं अभी तो ये झांकी है। जो काम आप कह रहे हैं इतने काम हो रहे हैं, आपने खुद कहा, खुद माना, ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। शुक्रिया।